एक और कर्मचारी मानव रहित स्वायत्त वाहन के विकास से गुजर रहा है, इसलिए हमें अभी तक इस विशेष वाहन को विकसित नहीं करना है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षण हो चुका है। यह एसईआर इक्विटी फंड से चल रही परियोजना है। हमें यूएनएम और सतह वाहन का विशेष कॉन्फ़िगरेशन मिला है सरफेस व्हीकल का, जो पिछले मामलों से भिन्न है। पिछले मामलों में हमने ओवरक्राफ्ट प्रणाली का उपयोग किया था, लेकिन यहाँ हमने फ्लोटिंग प्रकार की प्रणाली का उपयोग किया है। हम जानते हैं कि फ्लोटिंग प्रकार की प्रणाली को जल निकाय के साथ चलने के लिए पानी की सतह पर भी तैनात है, और हम जल नमूना प्रणाली देख सकते हैं। यह पानी के नमूने को एकत्रित करने के लिए ये प्रणाली है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल की मदद से प्रत्येक दीवार पर नियंत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक बोतल को भरने के आधार पर स्वचालित रूप से स्विच ऑन स्विच ऑफ भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मेरे पास 4 बॉटल्स हैं। पहली बोतल भरते ही बोतल की दीवार निष्क्रिय हो जाएगी और फिर यह ऑटोमेटिक पानी के नमूने में चली जाएगी। उदाहरण के लिए मैं चाहता हूं कि हमारी रुचि के विभिन्न बिंदुओं के पानी गुणवत्ता का निरीक्षण करें। पहली बोतल पहले बिंदु से मेल खाती है, दूसरी बोतल दूसरे बिंदु से मेल खाती है। जैसा कि हम पानी के नमूनों के संग्रह की अनुक्रम की योजना बना सकते हैं, पानी गुणवत्ता की निगरानी के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ विशेष बिंदु है जल नमूनाकरण प्रणाली, जो इस तरह से बनाई गई है कि पानी गुणवत्ता की निगरानी को उस विशेष स्थान के पानी गुणवत्ता के बिंदु का मिलान होना चाहिए। और पानी के नमूने लेने पर प्रणाली को समझने के संदर्भ में हमारे पास सभी पंप हैं, डब्ल्यू एक्टिवेटर हैं, और जो योजनाबद्ध रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सर्वे एक्टिवेटर की मदद से हमने डिप्लॉय किए हैं। यह विचार प्रक्रिया थी जो अभी तक विकसित नहीं की है। मैं इस ऑटो सैंपलिंग सिस्टम पर कई जटिल विवरणों का खुलासा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस ऑटो सैंपलिंग सिस्टम पर कई जटिल विवरणों का खुलासा नहीं कर रहा हूँ। यह एक प्रथम स्तर का परीक्षण है। हमने अपना यूएवी एक छोटा के द्वारा एक वीडियो देख सकते हैं इस विशेष वाहन को कैसे तैनात किया गया है। हमारे संस्थान के पास एक दूरस्थ जल निकाय में इस पानी के नमूने कैसे एकत्रित किए गए हैं, अब हम वीडियो देखेंगे। यह हमारी टीम है। हमने इस वाहन को एक पानी की झील पर लॉन्च किया है। वाहन आगे बढ़ रहा है और आप बाएं और दाएं जाना चाहते हैं तो जल निकाय के आपको पीछे की सतह नियंत्रण सतह को सक्रिय किया जा सकता है। यह चलने में सक्षम होगा और वाहन की दिशा को नियंत्रित करने में भी सक्षम होगा। जहां आप इस वाहन को रखना चाहते हैं, हम उसे विशेष बिंदु पर आप पानी का नमूना एकत्रित करने के लिए उसको पकड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यह एक बिंदु है और विशेष बिंदु है जो मैंने आपको नमूना एकत्रित लेने में सक्षम होंगे। और बोतल नंबर 1 की तरह हमने यूएवी को एक योजना बनाई है। यह हमारे मानव रहित सतह के शीर्ष दृश्य का एक स्नैपशॉट है। एक बार जब यह बिंदु नंबर 1 हमारे पानी का नमूना एकत्रित कर लिया है तो हम अगले में जा रहे थे। तो आप रुचि के विभिन्न बिंदुओं में स्थानांतरित करने में सक्षम है, जो कि इस तरह के मानव रहित एमबीएस यूएवी व्हीकल्स की सुंदर प्रकृति है। ये यूएवी व्हीकल फिर से आप इसे जानना चाहते हैं और एमबीएस विशेषताएं भी जानते हैं। जल निकाय में एयरबोर्न मोड पर उड़ान भरना, इसलिए सभी रुचि के अलग अलग बिंदु हैं जिन्हें हम अपनी जल निकाय के विभिन्न स्थानों पर लेके जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जल निकाय बहुत बड़ा है और हम ये यूएवी की सतह पर बिंदु ले आने में सक्षम होंगे। अब हम नमूनेकरण पर पानी के नमूने एकत्रित कर रहे हैं। 2 को इसी तरह आप एकत्रित कर रहे हैं। आप जान सकते हैं, हम मिशन की योजना बना सकते हैं, हम पानी के नमूने एकत्रित कर सकते हैं और विशेष जल स्थान पर पानी के दूषित पदार्थों को समझ सकते हैं। हम किसी भी संख्या में जल निकाय के वांछित स्थान पर इस प्रकार के मानव रहित सतह वाहन को तैनात कर सकते हैं। इस मानव रहित सतह वाहन के संबंध में जल स्थानों का निर्धारण किया जा सकता है और इसका लाभ यह है कि यह जीपीएस स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं और पानी के नमूने एकत्रित कर सकते हैं। इस स्थानों की संख्या n रुचि के कई बिंदुओं को आसानी से एकत्रित किया जा सकता है। अब पानी के नमूने एकत्रित करने के बाद देख सकते हैं हमने सिस्टम को डिस्क्लोज कर दिया है और डिस्पेंडेड कर दिया है। अब हमने सिस्टम को ज्ञात संशोधन के अनुसार फिर से डिजाइन किया है और पानी के नमूनों को बाहर भी देख सकते हैं। और यह पहला प्रोटोटाइप था जो हमने कार्य किया है। हम पानी के नमूने देख सकते हैं और हम कलेक्टेड किए गए पानी के सभी नमूने निकालने में सक्षम थे। अब हम पानी के नमूने पानी की बोतल नंबर 1 पर एकत्रित किए गए थे। इस तरह आप यूएवी का उपयोग करके पानी के कई नमूने एकत्रित कर सकते हैं। यह काम चल रहा है, जिसे एसईआर इक्विटी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यह अवधारणा का प्रथम स्तर का प्रमाण है। हम यूएवी की तैनाती में आगे संशोधन और सुधार के लिए काम कर रहे हैं, जो कि विभिन्न जल संसाधनों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए इस सप्ताह में हमने पानी गुणवत्ता निगरानी के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल को समझा है और मैन एरियल वाहन के विभिन्न वैचारिक मॉडलों के बारे में शुरुआत की और सीखा है।
हम 12 अलग अलग मॉडलों में विकसित हुए हैं, जिनमें शामिल हैं और कॉन्सेप्चुअल मॉडल में से एक का चयन किया है। फिर हमने आगे के विश्लेषण के लिए एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल पर विचार किया है और फिर विशेष कॉन्सेप्चुअल मॉडल के बारे में इवोल्यूट किया है। उदाहरण के लिए हमने मल्टी रोटर फ्रेम हल संरचना के हल स्ट्रक्चर, स्कर्ट स्ट्रक्चर और जिस तरह का मटेरियल हमने सेलेक्ट किया है और हमने उसकी तुलना की है और होवरक्राफ्ट संरचना को और मल्टी रोटर फ्रेम सहित विशेष संरचना की प्रदर्शन विशेषताओं का मूल्यांकन किया है, ताकि हमारे स्पष्टीकरण के चरण में ये विश्लेषण हो। दूसरा पीएच कंप्यूटेशनल तरल गतिशील विश्लेषण पर केंद्रित था, जो कि CFD था, जिसमें हमने विभिन्न उड़ान मोड स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया है। उदाहरण के लिए आगे की उड़ान स्थितियों में होवरिंग में ये प्रभाव विश्लेषण कैसे हुआ, ओवरक्राफ्ट और मल्टी सिस्टम के पूर्ण इंटीग्रेटेड के संदर्भ में इसका फ्लो एनालाइज और संरचनात्मक विश्लेषण और प्रारंभिक समझ को एनडीएल वाहन के पूर्ण डिजाइन को समझने के लिए समझाया गया था। और इसके थ्योरेटिकल स्टेजेस को अंतिम रूप देने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और घटकों का सब चयन सिस्टम, इसलिए हमने सब सिस्टम घटकों का चयन किया है और सेलेक्ट किया है और स्कर्ट सामग्री का चयन किया है, पतवार सामग्री और पेलोड कंडीशन, और जहाँ पे पेलोड कंडीशन एक्सटर्नल विंड फैक्टर का है और हमने उनको कंसीडर किया है। और स्कर्ट सामग्री और पतवार सामग्री के बाद में और आफ्टर सिलेक्शन एच संरचना को एकीकृत करके हमने इंटीग्रेट किया एच स्ट्रक्चर में। हमने सैद्धांतिक पहलुओं और व्यवहारिक पहलुओं की तुलना वेग, प्रेशर और दबाव आवश्यकताओं के संबंध में प्रदर्शन विशेषताओं से की है। आप जानते हैं स्कर्ट को फुलाना और एचक्राफ्ट विकास के सभी पहलुओं को जानते हैं। हमारे पास यू फैब्रिकेशन पहलू है, हमने प्रारंभिक समझ बना ली है। फिर मल्टी फ्रेम पर आगे बढ़ेंगे और निर्माण, ओवरक्राफ्ट और मल्टीगियर के एकीकरण को समझाए और फिर सब सिस्टम एकीकरण, सभी इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण। आप उन सभी पहलुओं को जानते हैं जिन्हें हमने निपटाया है। हम सब सिस्टम के सभी एकीकरण को समझने के बाद रियल टाइम सब सिस्टम परियोजना में तैनात किए हैं। उस वास्तविक समय रियल टाइम में हमने शुरुआत में विभिन्न जल गुणवत्ता सेंसर को इंटीग्रेट किया है और जल गुणवत्ता सेंसरों प्रयोगशाला स्तर पर अंशांकन और परीक्षण के बारे में समझा है और फिर माप को आगे बढ़ाया है और जल नमूने जल गुणवत्ता सेंसर को EAU में एकीकृत किया। और कुछ जल निकायों को के लिए हमने झीलों में भी तैनात करना पड़ा और यहाँ पे इस तरह से हमने खोज की, हमने बहुत तरह से जांचें भी करी हैं और झील के मापदंडों को स्पष्ट रूप से समझाया गया था। और अंत में हमने MPUAB से ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तक डेटा स्थानांतरित करने के लिए इस IoT प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया है। इसलिए ब्रीफली हम समझ गए कि इस प्रकार के मानव रहित एम्बियन CIL वाहन कैसे हैं, विशेष रूप से दूर दराज के जल निकायों में जल गुणवत्ता मूल्यांकन निरीक्षण में, और इसकी मॉनिटरिंग और निगरानी के लिए प्रभावी ढंग से तैनात किया जा सकता है। इस तरह की समझ भविष्य में जल गुणवत्ता मूल्यांकन की आवश्यकताओं के लिए मदद करेगी। भारत कोरिया सहयोग परियोजना SER-UQ के तहत वित्त पोषण सहायक के लिए गीता CDST को धन्यवाद देता हूं और जो मानव रहित सहायता विकास के लिए उनके द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के लिए जारी है। इससे पहले मैंने इस विशेष परियोजना को क्रियान्वित किया गया था। स्वायत्त प्रणाली अनुसंधान केंद्र WTEC रंगराजन, डॉक्टर SR इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहले से चेन्नई UQL सिस्टम लिमिटेड इस विशेष भारत कोरिया सहयोग परियोजना के तहत भागीदार था और कोरियाई गणराज्य कल्याण के लिए अपसरण अनुसंधान केंद्र DG संस्थान साइंस के लिए कोरियाई भागीदार और राइट टेक फिर से उद्योग भागीदार है कोरियाई साइंस यूनिवर्सिटी में, जिन्हें हमने इस विशेष भारत कोरिया सहयोग परियोजना के तहत देखा है और अनुसंधान केंद्र DGT के लिए साइंस यूनिवर्सिटी से लिए और मैं इसको समर्थन दिया गया। मैं इस विशेष के लिए निष्पादन के दौरान प्रदान किए गए समर्थन के लिए सभी भागीदारों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।